दोस्तों हो नमस्ते, मैं हूं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज का हिंदी चैनल। अपने देश में किसी भी विषय पर बहस हो सकती है, किसी भी विषय पर बहस हो सकती है। अगर मोदी कुछ डिसीजन लेता है तो वो गलत ही होता है, और नेहरू गांधी की छवि को मिटाने के लिए ही मोदी ऐसा करते हैं, ऐसा उसका परसेप्शन होता ही है। अगर मोदी नया संसद बनाना चाहते हैं तो पुरानी संसद को मिटाकर मोदी नई संसद और अपना इतिहास निर्माण करना चाहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। मोदी कुछ भी करे तो वो गलत ही होता है। अब देखिए नया आ गया ये अबाइड विथ मी। ये अबाइड विथ मी रिट्रीट में बजाने वाली एक धुन है। कसम से अगर मैं बताऊं ना, लोग आप मुझे अज्ञानी कहोगे, इसको कुछ भी मालूम नहीं है ऐसा कहोगे, लेकिन ये अबाइड विथ मी का लफड़ा क्या है मुझे मालूम ही नहीं था। अगर किसी को इससे पहले मालूम था तो मुझे बताइए, मतलब मेरा भी अज्ञान दूर हो जाएगा। मैं कितना अज्ञानी हूं ये मुझे पता चलेगा कि ये अबाइड विथ मी है क्या। कुछ चंद लोगों को पता होगा, कॉमन मैन की तो कोई संबंध ही नहीं है। ये अबाइड विथ मी की टोन धुन इस बार हटाई गई। कहां से हटाई गई? तो बीटिंग रिट्रीट होता है गांधी जी के से पहले, एक दिन पहले गांधी पुण्यतिथि, गांधी स्मृति दिन से पहले एक दिन रिट्रीट होता है, और उस रिट्रीट में आखिरी में एक धुन बजाई जाती है मिलिट्री के बैंड द्वारा, और उस धुन के बाद यह सारा समारोह खत्म हो जाता है। अब ये रिट्रीट क्या है, बीटिंग रिट्रीट? तो युद्ध के समय में युद्ध बंद करते वक्त ये बजाया जाता है। अब जो सराव या अभ्यास हुआ है उसको बंद करते वक्त ये धुन बजाई जाती थी। कौन सी भी धुन बजाई जाती है, मतलब यही वाला अबाइड विथ मी, यही वाला गाना गाया जाता है, ऐसे नहीं है। अब ये गाना है कि क्या है, ये क्या भला है अबाइड विथ मी? तो अबाइड विथ मी है एक भजन जो स्कॉटलैंड के किसी कवि ने 1847 के करीब लिखा था। हेनरी नाम है उसका, और वो भजन भारत में किसी किन्हीं गिरजाघरों में गाया जाता होगा, और कहीं जगह महात्मा गांधी ने सुन लिया। अब ये बताया जाता है, जब गांधी सुनते थे तब तो मैं जिंदा नहीं था। महात्मा गांधी ने सुन लिया और उसके बाद ये गांधी का चहेता भजन हो गया। अब जो अबाइड विथ मी ये भजन है, ये तो इंग्लिश में था। जग जाहिर सी बात है, गांधी जैसा ज्ञानी ही उसको समझता होगा। बहुत सारे कम लोग समझते होंगे, लेकिन फिर भी गांधी ने सारी पहचान देने के लिए अबाइड विथ मी की भजन गाना शुरू कर दिया। अब यह सबसे चहीता भजन था गांधी का, ऐसे बोला जाता है, और गांधी का सबसे चहीता भजन था, इसीलिए ये बीटिंग रिट्रीट में समाविष्ट किया गया। अब 1950 से लेके आज तक चलता आया है ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2020 में इसी सरकार ने इसको हटा दिया था। फिर गजब हुआ, 2021 में उसको फिर से लाया गया। अब 2022 में फिर से हटाया गया है। अब फिर गजब हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, ये गांधी को हटाने की, गांधी को मिटाने की साजिश है, गांधी इस तरह से मिट नहीं सकता, अब गांधी को मिटाना चाहते हैं। अरे भाई, इस देश में, इस देश की प्रजातंत्र में बीटिंग रिट्रीट में जो धुन सुनाई देगी वो किसी स्कॉटलैंड के कवि ने लिखी हुई, जो गिरजाघरों में ईसाइयों के द्वारा गाया गया भजन है, उसको हमारी बीटिंग रिट्रीट में शामिल करके भारतीय किसी भी भजन को सहभागी न करना, ये कहाँ का न्याय है? और जब ये प्रथा 1950 में शुरू हुई थी तब न गांधी थे, उन्होंने बताया कि ये मेरा चहीता भजन है और शुरू करवा, तब गांधी नहीं थे। ये चयन किसने किया? ये चयन तब के रक्षा मंत्री ने किया, तब के प्राइम मिनिस्टर ने किया, और बोल दिया कि बस यही निधर्मी भारत की पहचान है, यही निधर्मी भजन है। अब वो बस ईसाइयों का नहीं रहा था, वो निधर्मी भजन बन गया था, देश के प्रार्थना का बन गया था। अगर देश की ही प्रार्थना का भजन या कुछ गाना है तो महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने लिखा पसायदान, यही भी तो हो सकता है, आता विश्वात्म के देवे येणे वागेज्ञ तोषावे। ये तो पहली लाइन में लिखा हुआ है, आता विश्वात्म के देवे, सारे यूनिवर्स के देवता को उन्होंने लिखा है। वो हो सकता था। चलो ठीक है, संत ज्ञानेश्वर की बात, महाराष्ट्र की बात, मराठी वाली बात हमको पसंद नहीं है, अंग्रेजी वाली पसंद आती है, तो हिंदी में कहां प्रॉब्लम हो गया? अब जो गाना रखा है वो लता मंगेशकर ने गाया हुआ गाना है, जो नेहरू को बहुत पसंद था। जब लता मंगेशकर गाती थी तब नेहरू की आंखों से पानी छलक आते थे,
ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना तो नेहरू की आंखों में पानी लाने वाला गाना है। फिर ये गाने में आप पे आपत्ति क्या है? ना मेरे वतन के लोगों गाने में किसी धर्म के देवता का आह्वान है, किसी धर्म की देवता का जिक्र है। चलो वंदे मातरम की बात निकले तो वंदे मातरम नहीं चलेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस गाने में आपको क्या आपत्ति है? क्यों आप वंदे मातरम नहीं चाहते हो तो हम अबाइड विथ मी क्यों एक्सेप्ट कर ले? जैसे आप इस देश के नागरिक हो ना, वैसे हम भी इसी देश के नागरिक हैं। हम क्यों एक्सेप्ट कर ले आपका ये गाना? इस तरह से आप अबाइड विथ मी होना चाहिए ऐसा कहोगे, हमें भी मंजूर नहीं है अबाइड विथ मी एक ईसाई भजन। अब ईसाई, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन इस तरह के भजनों को समाविष्ट करने से अच्छा है कि कोई राष्ट्रभक्ति का गीत ही किया जाए। और ठीक किया है मोदी जी ने जो राष्ट्रभक्ति का गीत शामिल किया हुआ है। आप किसको अपनी महानता बताना चाहते हैं? मतलब इंडिया गेट खड़ा किसने किया, किस लिए किया, क्या कारण था इंडिया गेट खड़ा करने का, क्या संबंध है इंडिया गेट का और भारतीय स्वातंत्र संग्राम का? लेकिन फिर भी वहां पे एक दिया लगा दिया, बोले यही संबंध है। क्या दिए के पास भारतीय सैनिकों के नाम लिखे गए? नहीं। वहां किसी भारतीय स्वतंत्र सेनानी का कोई भी स्मृति स्थल उभा खड़ा किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इंडिया गेट का प्राइड भारतीयों के मन में हो, ऐसा आप कैसे समझते हो? यही होने लगा है। यही हर बात में जो ब्रिटिशों ने खड़ा किया है उसी को देश का गर्व समझकर उसका जतन किया जाए, यही कहा जा रहा है। क्योंकि जो ब्रिटिशों ने दिया वही नेहरू ने लिया। अब नेहरू उसी रास्ते पर चलने लगे, मतलब ब्रिटिशों का रास्ता ही सही था। वही अभिमान की निशानी है, जिन्होंने नेहरू ने माना वही हम भी मान के चलेंगे। अभी संसद भवन पुरानी हो चली है, कम पड़ने लगी है, बदल की नया बनाया तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन नहीं, वही चाहिए हमको, ब्रिटिशों ने बनाई थी। अभी हमारा इंडिया गेट में कुछ बदलाव हो तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वही चाहिए। इंडिया गेट हमारे प्राइड है, ब्रिटिशों ने बनाया था, वो हमारा प्राइड है। वैसे महाराष्ट्र में भी है भीमा कोरेगांव का स्तंभ, ब्रिटिशों ने बनाया था, लेकिन नहीं, वो हमारी प्राइड है। अलग तरह से नया इतिहास बताकर ऐसी कुछ चीजें बताई जाती है। इसलिए अबाइड विथ मी का मोदी जी का डिसीजन परफेक्ट है। अगर फिर से लाना चाहते हैं तो इस देश के हिंदू नागरिक होने के नाते अबाइड विथ मी को मेरा पहले सबसे विरोध होगा, क्योंकि वो ईसाई प्रार्थना है और धर्मनिरपेक्ष देश में ईसाई प्रार्थना गाने का क्या कारण? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि मोदी जी के पास जाके ये अपनी सबकी मांग लगे, इतना शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।